परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम नमस्कार। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी हरजस पदराग बिहंगड़ो चल रहे। आज हरजस पदराग बिहंगड़ो का आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाने, संतो भाई ऐसा नाम कहावे, वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सुलझे पूरे धारे, सब सुख हाजर आवे। जे कोई समझ सुलझे उर धारे, सब सुख हाजर आवे, वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे, वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे। और सकल विधि करनी साध्या, एक एक फल लागे। और सकल विधि करनी साध्या, एक एक फल लागे। निज तत नाम अर्ध उर धार्या, अनंत असंख्य फल जागे। निज तत नाम अर्ध उर धार्या, अनंत असंख्य फल जागे। वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे, वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे। जो जाने ब्रह्म वेद उर लेवे, सहज राम मुखे बोले। जो जन ब्रह्म भेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले। ताजन लार नवो निधे मुगति, सिद्ध सकल संग डोले। ताजन लार नवो निधे मुगति, सिद्ध सकल संग डोले। वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे, वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे। जो इते बार नहीं कोई मानो, भागवत सुनो जाए। जो इते बार नहीं कोई मानो, भागवत सुनो जाए। वास्ते मुनि ऋषि विश्वामित्र, अड़जीत्यो खुणे भाई। वास्ते मुनि ऋषि विश्वामित्र, अड़जीत्यो खुणे भाई। वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे, वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे। सुर नर शेष सकल जैसे बोले, कर्म भस्म सब होई। सुर नर शेष सकल जैसे बोले, कर्म भस्म सब होई। कह सुख राम भगत करता की, जो जन धारे को
कह सुखे राम भगत करता की, जो जन धारे कोई वो संतो भाई, ऐसा नाम कहा वे वो संतो भाई, ऐसा नाम कहा वे। जे कोई समझ सुलझे उर धारे, सब सुखे हाजर आवे। जे कोई समझ सुलझे उर धारे, सब सुखे हाजर आवे वो संतो भाई, ऐसा नाम कहा वे वो संतो भाई, ऐसा नाम कहा। महाराज सब संतों से कहें, साधना करने वाले जनों से कहें, भक्ति करने वाले जनों से कहें कि है संतों, ये राम जी का नाम ऐसा है जो कोई भी इसको समझकर सुलझकर धारण कर लेता है हृदय में, तो उसके सब सुख हाजिर हो जाते हैं, उसके कोई सुखों की कमी नहीं रही, और वो सुख भी एक दो दिन के लिए हाजिर नहीं होते, हमेशा हमेशा के लिए हाजिर हो जाते। सद्य सुख, सद्य लील विलास हमेशा हमेशा का प्राप्त होता है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मन, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो महाराज फरमा रहे हैं कि हे संतों, आप सब भक्ति तो कर रहे हैं, आप सब साधन तो कर रहे हैं, आप सब मोक्ष प्राप्ति का उपाय तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने ऐसे नाम का भेद लिया, ऐसे नाम को समझा जो अखंडित है, जो निरंतर है, जो 52 अक्षरों में बोलने में नहीं आता, जो राम कागदा पर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे। क्या इस नाम को समझा? ऐसा राम जी का नाम कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखने में आता है, हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन, सब गट तेरे साईं, खाली गटनी को, बलिहारी वा गट में जामे परगट। महाराज हमारे उस शरीर की उस गट की बलिहारी है, वो शरीर वो गट सार्थक हो गया, सफल हो गया, जिसके गट के भीतर ऐसा निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, नेंच, अरद नाम प्रकट हो गया। जो अरद नाम प्रकट होता है, जागृत होता है, वो मुख में नहीं आता, यानी बोलने में नहीं आता, मुख में नहीं आने का था। और वो ज्ञान की गम में, ज्ञान की जानकारी किसको, 52 अक्षरों की कितने भी हो जाए, चाहे वो चारों वेद पढ़ ले, कंठस्थ कर ले, चाहे वो 6 शास्त्र पढ़ ले, कंठस्थ कर ले,
चाहे वो 9 व्याकरण पढ़ ले, कंठस्थ कर ले, चाहे वो संस्कृत भाषा को जानने वाला हो, चाहे वो 18 पुराणों को पढ़ ले, उसका मर्मज्ञ विद्वान है। लेकिन महाराज फरमाने कि ज्ञान गम सोजन गत नाय। ज्ञान के गम को सोचने से इसकी गति को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या कारण है इसके पीछे? ज्ञानी अर्थ माई सो सोजे, वो अर्था सोई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायक। सत्स्वरूप विचार, ये सत्स्वरूप का विचार ज्ञानी को, पंडित को, विद्वान को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो उसे अर्थ में सोचते। लेकिन महाराज फरमाने की ये अर्थों में नहीं। अर्जुन व्यास किसन कन मिणिया, तो ये अर्थों में नहीं आए, ये अर्थों में आता नहीं। तो महाराज फरमाने कि इसको फिर कैसे समझे? कह रहे कि जे कोई समझ सूरज उड़ धारे, इसको समझने का क्या तरीका, क्या भेद? ये ऐसे तो बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है कि समझ सके। बुद्धि से परे की चीज, चित्त से परे की चीज, मन से परे की चीज। मन बुद्धि चित्त तो प्रकृति के बने हुए हैं, ये प्रकृति से अलग, विलक्षण, अद्भुत। तो फिर इसको तो समझ के कोई धारण तो कर नहीं सकते। ओळख में खा ले सो खा ले, समझ न लेवे, परख न लेवे। इसको चाहे कि कोई परख के लेना चाहे, तो महाराज हमारे परख के तो कोई ले नहीं सकता, क्योंकि इसकी परख है नहीं। इसकी परख कैसे करें? इसके जैसा कोई दूसरा होवे तो बता सके कि इसकी तुलना में ऐसा, इसके कंपैरिजन में ऐसा, इसकी तुलना में दूसरा तो कोई है नहीं। महाराज हमारे फिर इसको कौन जान सकता? आसन हमारा मंडल, रहूं जगत के माही, और मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम ना। कह रहे कि मेरे को केवल मेरे जन ही जान सकते। मेरे जन का तात्पर्य जिन्होंने निज नाम सतनाम कुदरत कला निरंतर का भेद संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से लिया, वेद सहित ज्ञान घटा, प्रेम भाव नेचो मन पावो, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। इस सृष्टि में दूसरा और कोई उपाय नहीं मोक्ष प्राप्त करने का। परम मोक्ष में जाना है, परम विश्राम को पाना है, तो बस संतों से, सतगुरु से, केवली भगवंतों से ऐसे नाम का, निज नाम का भेद ले। तो संतो भाई ऐसा नाम कहा, ऐसा नाम कहलाता है जे कोई समझ सूरज उर धारे। फिर समझ क्या करनी, क्योंकि समझ से तो परे है, समझ में तो आता नहीं। समझ कैसे करें? समझ ये करनी है कि इसके महत्व को समझना है, कि यही सबसे श्रेष्ठ है, इसके मुकाबले में और कोई चीज नहीं। ये बात समझ में आ जाएगी तो इसको धारण करने में देर नहीं। और धारण भी क्या करना, तो क्या कॉपी में नोट कर लेता हूँ। मेरा के कॉपी में तो लिखने में आता ही नहीं, क्या लिखोगे, लिखने की वस्तु नहीं है। कह रहे हृदय में धारण करो, सीधा हृदय पटल पर अंकित करो, इसे भीतर में उतार लो। ये भीतर में उतारने की चीज है,
इस कान से सुनकर इस कान से निकालने की चीज नहीं, पूर्व में धारण कर। और समझना क्या है कि इसके मुकाबले में और कोई वस्तु है। यही वस्तु मीराबाई को मिली, उन्होंने नाच नाच के गाया था, पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए, खायो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। ऐसा अमोलक धन है, ऐसी अमोलक रतन को, और ये धन ही साथ चलने वाला, ये बात भी समझ लो। दूसरा जितना भी धन है, जिसके लिए आप समय लगाते, जिसके लिए श्वासें लगाते, वो सारा धन यहीं रह जाने वाला है, और ये राम रतन धन संग चलने वाला। 3 लोग का है, हाँ, ये सब धन यहाँ का 3 लोग का है, और ये यहीं रहेगा। और वो राम जी का नाम अगम देश से आया, चौथे लोक से आया, वो चौथे लोक में लेके जाएगा। ये बात समझनी है। ये कोई समझ सुलझ उड़गा। अब क्या सुलझने की बात कर रहा हूं, सुलझना क्या होता है, किससे सुलझे? सोमन उलझो सूत, सूत को कौन सुलझा है? सूत कितना उलझा हुआ है? सोमन, सोमन धागा है, और सब उलझ गए एक दूसरे में। अब इस सूत को कौन सुलझाए? ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं। तो ऐसे नाम का महत्व बताते हैं कि राम जी के नाम का इतना महत्व है, तो बाकी उलझाड़ सब छोड़ो, इस उलझाड़ में मत पड़ो, बाकी सब वन है। हाँ, संसार की उलझाड़ है, 84 के अंदर भटकते फिरोगे, तो वो सब उलझाड़ को छोड़ो और एक राम जी का नाम ले लो। ये सुलझ गए, बिल्कुल सीधा सीधा सुलझा दिया संतों। जब आपने राम जी का नाम का सुमरण कर लिया, तो अब अन्य कुछ करने की आवश्यकता, तो सब तरफ से महाराज ने फ्री कर दिया। आप और कुछ भी कर रहे हो, उन सब से सुलझ जाओ, केवल एक को पकड़ो। एक साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। जब आपने वृक्ष के मूल में, जड़ में जल का सिंचन कर दिया, तो पूरे वृक्ष को पोषण मिला। फिर क्या, पत्ते को, फूल को, फल को, डाली को, टहनी को, शाखा को, तने को अलग अलग से पानी पिलाने की आवश्यकता रहेगी क्या? क्योंकि आपने मूल में, ये राम जी का नाम जो है मूल है, अनादिकाल से चला आ रहा है, यही सनातन धर्म। सनातन किसको कहते हैं? जिसका आदि और अंत नहीं, जिसकी तिथि मिति नहीं, इस समय हुआ, इस समय समाप्त हुआ, उसकी तो तिथि मिति। लेकिन सनातन की कोई तिथि मिति नहीं, डेट नहीं है, तारीख नहीं। ये बात महाराज समझा रहे हैं, और समझकर सुलझ जाओ, और कोई उलझाड़ में पड़ो ही मत। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हो, लिव ला गया सुखराम के, सहजाई सब बस। जब ये अरद नाम की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेंचर की लिव लग जाएगी, तो सहज सहज में 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 प्रकृति से बना हुआ शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, 25 प्रकृतियां, 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, सब सहज सहज में बस में हो। किसी को अलग अलग से बस में करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, और किसी को अलग अलग से साधने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।
किसी का अलग अलग जतन करने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे लिवबंद सुमरण के अलावा करोड़ जतन लख जापता। It's 8:30. 5 बस में करोड़ों जतन करो, करोड़ों उपाय करो, लेकिन ये 5 जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति बस में नहीं। और ये 5 वासनाएं इस जीव को लगी हुई है, इसी के कारण ये संसार में भवता फिरता। 5 वास सदा ओरिया के यूं भवता जुग जावे। संसार में युग में क्यों जा रहा है, बार बार क्यों आ रहा है, जन्म में मरण में, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरा शयनम, क्यों कर रहा है बार बार 9 महीने गर्भ में यातनाएं दुख कष्ट सहन करने क्यों आ रहा है? क्योंकि इसे 5 प्रकार की वासनाएं लगी। और ये 5 प्रकार की वासनाएं केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरण से जाए, भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। दूसरा और कोई उपाय है? ये राम जी का नाम ही संतोष प्रदान करने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला, शांति प्रदान करने वाला, धीरता प्रदान करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला। तो ये राम जी के नाम के साथ साच शील दया और संतोष स्वतः चले आते, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये स्वतः चले जाते। ऐसे नाम में पराक्रम, ऐसे नाम में ताकत, ऐसे नाम में शक्ति। जब बुरी चीजें स्वतः चली जाएगी और अच्छी चीजें नाम के प्रभाव से स्वतः आ जाएगी, तो महाराज फरमान है कि सब सुख हाजिर आ, फिर क्या कोई सुख की कमी रहेगी? दुख किस कारण से है? चाहना से, इच्छा से, वासना से, आशा से, तृष्णा से, मनोरथ से, मनोकामना से, संकल्प से, विकल्प से दुख। जब ये दुख देने वाली चीजें नहीं रहेगी नाम के पराक्रम से, तो क्या फिर सुख की कमी रहेगी? कह रहे महाराज कि सब सुख आपके हाजिर हो जाएंगे। 8 सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राक्यम, इशित्व, वशित्व, ये सब मांदी की तरह, दासी की तरह भक्ति करने वाले जन के सामने हाजिर रहेगी, खड़ी रहेगी, कहेगी मुझे सेवा का अवसर तो दो, मौका तो दो। हम ऐसे भक्त जनों की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन भक्त जन तो निष्काम है, उन्हें तो कुछ चाहिए। और निष्काम भी किससे हुए? राम जी के नाम से। करने करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जो। जिनको ऐसा निष्काम कर्मयोग प्राप्त हो गया, वो करनी तो करते हैं, कर्म तो करते हैं, क्रिया तो करते हैं, लेकिन उस करनी क्रिया कर्म के प्रभाव से मुक्त रहते। ऐसा भेद सतगुरु ने दिया, ऐसी युक्ति, ऐसा तरीका, ऐसी विधि, ऐसा बोध ज्ञान का सदगुरु ने करा। करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखा। जिसको ऐसी युक्ति मिल गई, आर्ट ऑफ लिविंग मिल गई, जीने की कला मिल गई, उसके सदा विलास। क्या उसके सुख विलास में कमी है? त्रास नहीं मन, दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं है। सदा विलास, त्रास नहीं मन, और भोग में जो सहज वृत्ति में सारे भोगों को करते हुए जोग परमात्मा से तारी लिव लगी रहे। आनंद परमात्मा के नाम का सतत रूप से, अनवरत रूप से प्राप्त होता है, अविच्छिन्न रूप से प्राप्त होता है, अखंडित रूप से प्राप्त होता है। रसना से राम नाम का उच्चारण होता है,
नाम इतना मीठा लगता है कि छूटता नहीं, और भीतर से हृदय में सहज सहज में सुमरण होते रहता है। सहजा सुमरण हृदय हुई बायर भेद में जाने को। और सुरता पुण्यात्मक शब्द की धुनी को सुनती, नाद अनहद नाद जिंग सुहंग अगम, एक के बाद एक ध्वनि स्वतः खुलती जाती, और सब ध्वनियों का आनंद सुरता लेती। सुरता ध्वनियों का आनंद लेते लेते मगन रहती, गरक रहती, गरकाब रहती। ऐसे दुनियात्मक शब्द को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाती। ऐसा ये अद्भुत विलक्षण नाम, निज नाम संतो भाई, ऐसा नाम कहा। तो ऐसे नाम को के महत्व को कह रहे महाराज आप क्यों नहीं समझ रहे? बुद्धि आपकी संसार के सुखों के महत्व में ही क्यों लगी हुई? तीन लोकों में फल प्राप्ति के महत्व कोई क्यों दे रखा है? क्यों नहीं उससे सुलझ जाते? तीन लोक सो भया उदासी, जन अमरलोक का वास। यदि आपको हमेशा हमेशा के लिए अमरलोक प्राप्त करना है तो थोड़े से समय के लिए तीन लोकों के सुखों से उदासीन हो, तटस्थ हो जाओ, ये नहीं चाहिए। कह रहे महाराज के सुकराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में ना। हे परमात्मा यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, यदि आप मुझे प्रसन्न है, मेरे ऊपर राजी हैं, रीझ गए हैं और कुछ देना चाहते हैं, तो मुझे तो आपका देश चाहिए, संतों का देश चाहिए, आपके चरणों में स्थान चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। मुझे न त्रिलोकी का सुख चाहिए, न त्रिलोकी का राज चाहिए, न त्रिलोकी की कोई पदवी चाहिए। वो तो मैंने करके अनंत समय तक देख लिया, कुछ हाथ नहीं आया, कुछ मिला नहीं। तो महाराज कह रहे हैं ऐसे समझ लो नाम के महत्व को, और समझ के सुलझ जाओ, और सुलझ के ऐसे नाम को हृदय में धारण कर लो, भीतर में धारण कर लो। तो जिसने भीतर में ऐसा नाम धारण कर लिया, तो ये नाम तो कल्पवृक्ष के समान है, ये नाम तो चिंतामणि के समान है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष सब कुछ देने वाला है। जो जो जिस जिस भाव से इस नाम को भजता है, राम जी के नाम को, उसके उसके वो भाव की राम जी पूर्ति करते हैं। ऐसा समर्थ नाम, ऐसा सबल नाम, ऐसा अद्भुत विलक्षण नाम, जो चाहवे सो सब हाजिर है इसमें, ऐसे नाम के। इसके अलावा महाराज फरमा रहे हैं कि और सकल विध करने साध्या एक एक फल लाए। और तो अनेक प्रकार की करनी क्रिया इस संसार के अंदर प्रचलित है, लेकिन महाराज कह रहे कि इतनी सारी करनियां हैं, इतनी सारी क्रियाएं हैं, क्या इतनी करनी और क्रियाओं को आप कर पाने में समर्थ हो? क्या उतना समय आपके पास है? और एक समय में एक ही करनी कर सकते, एक ही क्रिया कर सकते, दो तो नहीं कर सकते एक साथ। तो जो करने का जो फल निर्दिष्ट है वही फल मिले। दूसरा तो नहीं मिलेगा। यानी जो कोई भी मंत्र है, उस मंत्र के उच्चारण का निर्दिष्ट फल। इस संसार में अनेक प्रकार के मंत्र, अनेक प्रकार की सुख लेने के, भिन्न भिन्न देवताओं के भिन्न भिन्न मंत्र है,
और वो देवता उस मंत्र से प्रसन्न हो जाता है। जिस देवता का मंत्र बोलते हैं वो देवता उससे खुश हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, और रीझ कर वो सुख जो उनके पास है वो राम जी से लेकर आपको देते हैं। उनके पास अपना कोई सुख नहीं। देवता भी जो सुख देते हैं आपको वो किससे लेकर देते हैं? राम जी से लेकर। उनके पास नहीं है। हाँ, वो देवता को ओदा राम जी ने ही दिया कि आप त्रिलोकी के अंदर सुख पहुंचाए। अलग अलग देवता को अलग अलग सुख पहुंचाने का कार्य। सूर्य देवता अपने को प्रकाश प्रदान कर, तो वो प्रकाश भी राम जी से लेकर सूर्य देवता अपने को। तो महाराज फरमाने हैं कि सूर्य देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है, सब देवता है। पृथ्वी देवता है, वायु देवता है, पवन देवता। तो इन सब के नियंता कौन? राम जी। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब भी अलग अलग आप मंत्रों की उपासना करोगे, अलग अलग साधना करोगे, जिस जिस मंत्र का आप उच्चारण करोगे उस मंत्र का ही फल मिलेगा। लेकिन ये राम जी के नाम का सुमरण करोगे तो सब देवता राजी हो जाएंगे, रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो भी तो उन्हीं से शक्ति प्राप्त करके आपको दे रहे। जहां पर कृपा राम की हो तहां पर कृपा करे सब। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, ताई न व्यापी त्रिविधि भवसूला। तो और सकल विध करनी साध्य, एक एक फल लाए। लेकिन महाराज हमारे निज तत्व नाम अरध उर धार्या, अनंत असंख्य फल जाए। कितना फल की बात करें? अनंत और असंख्य, गिनती नहीं, जिसका अंत नहीं है, क्षय नहीं है, पार नहीं है, जो टाइम की लिमिट में है ही नहीं। क्योंकि ये नाम तो काल से बाहर है, करनी से बाहर है, क्रिया से बाहर है। इस नाम के लिए आपको कोई करनी भी नहीं करनी, क्रिया भी नहीं करनी। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काय, साधन ध्यान बिना सुन सुन लिया अमर कर। ऐसे शब्द की महिमा है जिसमें कोई करनी नहीं, क्रिया नहीं, बाहर की कुछ भी नहीं, बेकरने की चीज, करना करना कुछ नहीं, फिर भी अनंत और असंख्य फल की बात करें। ऐसा लाभ मिलता है जो लाभ एक बार मिल जाने के बाद खुटता नहीं, जिसका अंत नहीं आता, क्षय नहीं आता, पार नहीं आता। ऐसा अनंत और असंख्य फल जागृत होता है। किससे होता है? निज तत्व नाम अरद ऊर्ध्व। कह रहे ये अरद है। अरद का मतलब क्या हुआ? नहीं, आधा है। अरद, अरद, अरद हो गया आधा, आधा ही नाम है, पूरा भी नाम नहीं। क्या कह रहे? ढाई अक्षर की वक्ति, रकार और मकार तो 2 अक्षर है पूरे पूरे, लेकिन जो ये तीसरा जागृत होता है वो आधा ही नाम, पूरा नहीं, अरद नाम ये प्रकट होता है। राम नाम तो मुंह से बोल सकते, तो अरद नाम को बोल नहीं सकते। ये विशेष है। जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक काम नहीं बनेगा। ये रहस्य की बात है। हाँ, खास बात। लीव का दिया होगा, लीव लगने से ही किया है। ये अरद नाम की बात कह रहे महाराज। अरद नाम ही निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेचर है,
जो लिखने में बोलने में नहीं आता, वो जागृत होता है और इसको आप कह रहे उर में धारण करें, हृदय में धारण करें इसको, यानी अनुभव होता है इसका। It's 8:45. कहने सुनने की बात नहीं, अनिर्वचनीय रदनाम आधा नाम, इसको सातों 52 अक्षर सातों काना मात्रा लगाकर नहीं बना सकते, ऐसा नहीं। तो संतो भाई ऐसा नाम कहा वे, वो संतो भाई ऐसा नाम कहा वे, जे कोई समझ सुलझ उर धारे, सब सुखे हाजिर आवे। जे कोई समझ सुलझ उर धारे, सब सुख हाजिर आवे, वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे, वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संताने सत्संज्ञा ने राम राम राम